बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले एक अजीब चीज़ आपको मैं बताता हूँ, वो ये है कि रऊफ़ हसन साहब पे जब अटैक हुआ और उनके ऊपर ख्वाजा सराओं ने, मुबैना ख्वाजा सराओं ने जब उनके ऊपर अटैक किया, जो औरतों के कपड़े पहन कर आए थे, क्योंकि ख्वाजा सराओं की कम्यूनिटी ने बार बार आकर ये कहना शुरू कर दिया हम तो इनको जानते ही नहीं है, क्योंकि वो थोड़े से तो हैं बेचारे और वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। ये नहीं उन्हें पता है कि कौन सा ख्वाजा सरा कहाँ पे रहता है। इनका एक गुरु का सिस्टम होता है, वो सारे के सारे बीच में उसमें फॉल करते हैं तो फ़ौरन पहचाना जाता है कि ये वो फ़लाँ वाला ख्वाजा सरा, इसका ताल्लुक़ फ़लाँ जगह से है। तो वो कह रहे हैं हम तो इनको पहचान ही नहीं रहे, और कुछ ये कह रहे हैं इनका हमसे ताल्लुक़ ही नहीं है, ना इस एक्ट का हमारे साथ ताल्लुक़ है, ना इन बंदों का हमसे ताल्लुक़ है, ये जो ख्वाजा सरा बन के आए थे। और कुछ ये कह रहे हैं कि ये ख्वाजा सरा थे ही नहीं, यानी उनकी नज़र से तो नहीं छुप सकता ना कोई कि कोई मर्द है या ख्वाजा सरा है। तो उनके बकौल ये ख्वाजा सराओं के भेस के अंदर आए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जो जिस तरह के कपड़े और जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया ने पहले दिन ही पकड़ लिया था। बहरहाल जब वो वकूआ हुआ तो उसके बाद 3 से 4 पुलिस वाले जाए वकूआ पर पहुंचे थे। उन्होंने वहाँ जाके ब्लेड उठाया, तस्वीरें वस्वीरें बनाई, वहाँ से निकल गए, फिर अस्पताल चले गए। तो ये 3 से 4 पुलिस वाले थे जिन्होंने सारी एफर्ट की, फिर मुकदमा दर्ज किया जिस पर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ है। वो कहते हैं जी दहशतगर्दी भी इसके अंदर शामिल की जाए, इक़दाम कत्ल की दफ़ात उन्होंने शामिल कर दी और वो होनी चाहिए थी। मामला ये है कि वहाँ पे 3 से 4 पुलिस वाले आते हैं, फिर हमाद अदर जो एक सियासी शख्सियत है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद वाला सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे आते हैं रऊफ़ हसन साहब को मिलने के लिए, इमरान खान साहब की हदायत पे कि अब आपको मंजर-ए-आम पे आ जाना चाहिए। तो हमाद अदर साहब आते हैं और कुछ सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो जाता है कि हमाद अदर साहब आए हैं। अब आप उसी पुलिस की फुर्तियाँ देखें जो एक दिन पहले बड़ी लेट करके, बड़ी मुश्किलों से ना करते 3-4 पुलिस वाले पहुँचते और अपनी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते। वही पुलिस हमाद अदर के दफ्तर से निकलने के बाद, क्योंकि वो तो निकल के वहाँ से चले गए, 100 से ज़्यादा की तादाद में वहाँ पहुँच गई, 100 से ज़्यादा की तादाद में, और उनके अंदर ATS कमांडोज भी शामिल थे। यानी पहले पुलिस पहुंची, फिर ATS कमांडोज भी पहुंच गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के अंदर दाखिल हो गए। जब दाखिल हुए तो उस वक्त मैंने आपको पहले भी बताया था कि अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदगान वहाँ पे मौजूद थे। बड़ी मायूब सूरत हाल हो गई कि जहाँ वो बैठे थे वहाँ पे भी उन्होंने कहा जी हमने चेक करना है। फिर बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनकी गाड़ी भी चेक की गई। तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब हरकत है जो इस्लामाबाद पुलिस ने की है, मायूब भी है और शर्मिंदा करवाने वाली भी है। हमाद अदर भी काबू नहीं आए और ऐसी हरकतें करने के बाद अपना नाम भी डुबोने वाला काम किया इन्होंने। बहरहाल ये है पुलिस की एक्टिविटी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे या इनका नाम आ जाए तो पॉलिसी बनी हुई है कि पूरी रियासती फोर्स इसमें झोंक देनी, स्पीड इसके अंदर आ जाए आप। लेकिन अगर कोई जेन्युइनली दहशतगर्दी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, बर्बरियत कर रहा है या जुर्म कर रहा है, तो वहाँ पर आपने फॉर ग्रांटेड लेना है, आराम से जाना है, तसल्ली से चीज़ों को देखना है, कोई जल्दी नहीं है। ये बहरहाल ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मियां असलम इकबाल साहब को भी ये अहकामात जारी कर दिए गए कि आप भी मंजर-ए-आम पे आ जाए। अब ये लोग जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ जाके खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों से लेंगे ये ज़मानतें। इनके ऊपर 50-50, 60-60 मुकदमे हैं, 52 तो हमाद अदर के ऊपर हैं। तो उन तमाम मुकदमात के मुचलके जमा करवाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, तो 1-2 दिन इन लोगों को लगेंगे। पहले ही अपनी करवाएंगे ज़मानतें, उसके बाद फिर ये एक एक करके तमाम इजला की अदालतों में पेश होकर अपने आप को क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। तो निज़ाम ने इतना जकड़ लिया मुकदमों के अंदर सियासतदानों को कि अब उनकी सियासत ही ये मुकदमाबाजी है कि जहाँ जाएंगे वो मुकदमे लड़ें, साथ साथ सियासत भी चलती रहेगी। तो ये इस तरह की चीज़ें ये होनी है अब। लेकिन एक चीज़ है, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस आग में जल रही है ना, इसमें जलने के बाद जब भी कभी उन्हें मौका मिलेगा तो वो रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए और आज़ादी इजहार राय के लिए वो कोशिश करेंगे। यानी ये वो 3 चीज़ें हैं जिनके ना होने की वजह से तहरीक इंसाफ की ये दुर्गत बनी है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं था, आज़ादी इजहार राय नहीं थी, और तीसरी चीज़ जो है वो मुल्क के अंदर जमहूरियत सही मानों में नहीं थी। तो अगर तो इनके लिए काम किया तो फिर इसका मतलब है इन्होंने सीखा, और अगर इसके लिए नहीं किया तो फिर यही कुछ होता रहेगा जो मुल्क में अब तक होता आ रहा है। फजलुर रहमान साहब से इनकी मुलाकातें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। फजलुर रहमान ने क्या कहा पहले आपको वो बताता हूँ, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या अलाइंस बनेगा, और बनेगा तो
कितना चलेगा और किस बुनियाद पे चलेगा? वजह क्या है? फजलुर रहमान और इमरान खान इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? इमरान खान साहब जेल से बार बार कहते हैं बातें करो फजलुर रहमान से, जाओ उनको मिलो और उनके लिए गुंजाइश पैदा करो, और फजलुर रहमान को बकअप करते हैं इमरान खान साहब। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? और फजलुर रहमान साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हथौला कर दिया और अपने मुंह से कह दिया कि जो मैंने कहा था ना कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, वो मेरा सियासी बयान था। ये वाली चीज़ें भी हो गई। रीज़न ये है कि दोनों क्यों दोनों गुंजाइश पैदा कर रहे हैं वो बताता हूँ, लेकिन पहले आप सुने। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आईने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आइन बचाओ तहरीक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का अलाइंस मिलकर चला रहा है। तो फजलुर रहमान साहब ने यहाँ पे आइन की बात की और उन्होंने कहा पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है, जबकि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन 10-15 सालों से चल रहा है, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की। इसमें दुगना इजाफा नहीं बल्कि 10 गुना इजाफा हुआ है। बड़े बुलंदो बांग दावों के बावजूद वो आम आदमी को अमन फराहम नहीं कर सके। फजलुर रहमान साहब ने एक और नुकता उठाया। उन्होंने कहा चंद रोज़ कबर पाकिस्तान की तरफ से जनूबी वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला किया गया, आम शहरियों को शहीद किया गया और इसका एतराफ़ किया गया, गलती मानी गई। यानी इमरान खान साहब ने ड्रोन हमलों के खिलाफ बड़ा एहतजाज किया था। उनके अपने पूरे दौरे हुकूमत में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ था और ये ड्रोन हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया, यानी पाकिस्तान ने ख़ुद किया है और अपनी गलती मानी है, एतराफ़ किया है, क्योंकि उसके अंदर आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुतासर हुई है और वहाँ पे कुछ लोग जाँ बहक हुए हैं। तो फजलुर रहमान साहब जो है वो इसके लिए कह रहे हैं कि ये सूरत हाल कभी भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। असद कैसर साहब ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था, मंजूर पश्तीन ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था और मकामी लोग जो है वो इसके ऊपर एहतजाज भी कर रहे हैं। चमन बॉर्डर के ऊपर जो एहतजाज चल रहा है उसके ऊपर भी फजलुर रहमान साहब ने आवाज़ उठाई, बड़े ज़ोरदार तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा जी कि जनूबी वज़ीरिस्तान का अंगूर अड्डा पर लोग निकल आए हैं, वो अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, वो अपना रोज़गार चाहते हैं, कोई उन्हें मुतबादिल निज़ाम नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि गुलाब खान और जमरूद में लोग निकल आए हैं और वहाँ इस्तराब है। तो फ़िक्रमंद है जी मुल्क के जो हालात हैं, फजलुर रहमान साहब ने कहा। अब आ रहे इस बात पे कि क्या फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब का अलाइंस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। देखें ये जो अलाइंस है ना, मैं बड़ा क्लियर हूँ उसके बारे में कि ये नेचुरल नहीं है। फजलुर रहमान साहब की एक बिल्कुल अलग तरह की पॉलिटिक्स है। उन्होंने हमेशा एक ख़ास किस्म की पॉलिटिक्स की है, पावर कॉरिडोर्स के अंदर उन्होंने अपने आप को रखा है और बड़े लंबे अरसे तक उन्होंने कुछ इस तरीके से मैनेज किया है कि वो इक़्तिदार का हिस्सा भी रहे या कुछ ना कुछ उनके पास मौजूद रहे हर इक़्तिदार में, हर दौरे हुकूमत में। इवन उन्होंने इतना अच्छा मैनेज किया कि परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में भी वो इक़्तिदार में भी थे और अपोजिशन में भी थे, और जहाँ उनको लगा कि कोई बातचीत हो सकती है उन्होंने वो भी रास्ता निकाला हुआ था। तो फजलुर रहमान साहब जो है उनके एक ख़ास किस्म का तर्ज़ सियासत है। इमरान खान साहब का जो है वो बिल्कुल एक अलग किस्म का तर्ज़ सियासत है। वो बड़ी सख्त सियासत करते हैं इमरान खान साहब और ब्लैक एंड वाइट के अंदर करते हैं, ग्रे एरिया कोई नहीं है। फजलुर रहमान साहब के कुछ ग्रे एरियाज़ भी होते हैं सियासत में और वो गुंजाइश रखते हैं हमेशा। इमरान खान साहब जो है वो गुंजाइश नहीं रखते, वो कहते हैं या ये स्याह है या ये सफ़ेद है, या तो एक चीज़ सच है या एक चीज़ झूठ है, बीच में वो उसको नहीं रखते इमरान खान साहब। अब नेचुरली इनका अलाइंस बनता नहीं है। फजलुर रहमान साहब एक्चुअली स्टेटस को का बड़ा लंबा अरसा हिस्सा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा जी मैं स्टेटस को तोड़ने के लिए आया हूं और उसके खिलाफ मैं चलूंगा। फजलुर रहमान साहब एक पॉलिटिकल पार्टी से लड़ते लड़ते अचानक दोस्ती कर सकते हैं। इमरान खान साहब का इसमें रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। अब मामला यह है कि ये दोनों इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे की मजबूरी बन गए हैं। फजलुर रहमान साहब इस वक्त कोई तहरीक चलाते हैं और जुल्म और ज्यादती की बात करते हैं तो उसका शिकार होने वाली सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ ना मिलाकर वो अपने मौक़िफ़ को डाउन कर लेते हैं। उनकी बात में वो वज़न नहीं रहेगा, क्योंकि कोई जुल्म, ज़्यादती, मुकदमात और जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फेस किया, फजलुर रहमान साहब ने उसका 1% भी फेस नहीं किया। तो अगर उनको ये लड़ाई लड़नी है और मजलूमियत का एक कार्ड इस्तेमाल करना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ होना ज़रूरी है। दूसरा, तहरीक इंसाफ का जो पढ़ा लिखा एक तबका है, सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी ताकत है, एक नौजवानों की बहुत बड़ी ताकत है जो वेल अवेयर्ड है, उन सब का साथ फजलुर रहमान साहब को ज़रूर चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर एक टैग है कि सिर्फ मदारिस के बच्चे आते हैं, वो उनसे खिताब कर लेते हैं, तो उनका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं होता, ये कहा जाता है उनके बारे में, फजलुर रहमान साहब के बारे में। तो उनको चाहिए आम क्राउड भी, आम पाकिस्तानी भी चाहिए, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी ज़रूरत पूरी कर सकती है।
दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम यह है कि वो जहाँ निकलते हैं ना, उनको फौरन मारकूट पड़ना शुरू हो जाती है, उनको पकड़ के अंदर डाल देते हैं और उनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन करती है रियासत। वही सख्त एक्शन रियासत शायद तहरीक इंसाफ के दिमाग में ये है कि फजलुर रहमान के खिलाफ नहीं कर सकती। अगर फजलुर रहमान आ जाएंगे तो उनकी सपोर्ट मिलने की वजह से हमारे कारकुन को बाहर निकलने में और फ्रीली जलसे और जुलूस के अंदर आने में आसानी हो जाएगी। और इस तरह जब सब इकट्ठे होंगे तो रियासत के लिए मुश्किल होगा कि वो डंडा चला सके या ताकत का बेदरेग इस्तेमाल कर सके। तो ये मजबूरी है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की कि वो इस वक्त एक दूसरे का साथ दें। और सियासत के अंदर जो है वो ये ऐसी है सियासत, यानी एक दूसरे की ज़रूरत भी पड़ती है और एक दूसरे की मुखालफत भी होती है। तो अब ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। फजलुर रहमान साहब ने कोई गारंटी मांगी है, मेरे ख्याल में गारंटी इसी बात पे हो सकती है क्योंकि पीछे हटने वाली गारंटी तो इमरान खान मांगेंगे फजलुर रहमान से कि जी आप फिर सौदा करके पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इमरान खान का तो रिकॉर्ड आपके सामने आ गया, वो तो पीछे नहीं हट रहे। 9 महीने से वो आदमी जेल में पड़ा हुआ, वो बात ही नहीं सुन रहा किसी की। वो कह रहा है जी वही बात होगी जो मैं कह रहा हूँ, डील कोई नहीं होगी, बातचीत कर लो और मुझे मेरा मैंडेट दे दो और रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, वो इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, आज़ादी इज़हार राय, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब मामला ये है कि फजलुर रहमान साहब ने गारंटी मांगी है, तो गारंटी क्या होगी? मेरे ख्याल में गारंटी ये होगी कि फजलुर रहमान साहब पे उस तरह के अटैक नहीं किए जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना, मीम्स बनाने में बड़े कमाल है। कोई कह रहा है जी फजलुर रहमान साहब के चेहरे पे इतना नूर था, हमने तो पहले कभी देखा ही नहीं। यानी अजीब अजीब बातें अब वो तहरीक इंसाफ के लोग भी जो है वो कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने भी उनको एक नई तरफ लगा दिया है और ये लग गए हैं। लेकिन ये अलायंस कितना लंबा चलेगा डिपेंड करता है सिचुएशन और सूरत हाल पे। अगर तो सूरत हाल उस तरफ चली गई, खुदा न खास्ता जिस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर फजलुर रहमान साहब को मजबूरन इमरान खान साहब का साथ देना पड़ेगा और ये मामला एक हतमी नतीजे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन हुकूमत की फेवर में रही तो फिर ये अलायंस भी खटाई में पड़ जाएगा, ये भी दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो साइफर वाला केस है ये भी ऐसा लगता है कि किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है। जो सरकारी वकील है हामिद अली शाह साहब, वो इसमें अपने दलाइल तकरीबन मुकम्मल कर चुके। कल जब दोबारा केस लगा तो हामिद अली शाह साहब नहीं आए, उनके जूनियर आए और बताया गया जी वो बीमार है। एक दिन पहले जिस किस्म के वहाँ पे दलाइल हुए और जजेस ने जिस किस्म के सवालात किए, उसके बाद तो कोई ठीक ठाक आदमी बीमार हो जाता। हामिद अली शाह साहब बुज़ुर्ग इंसान है, बड़े ज़ीरक और बड़े ज़बरदस्त वो लॉयर हैं, बड़े मजबूत आसाब के आदमी हैं और बड़े काबिल लॉयर हैं, वकील हैं। लेकिन मामला ये है ना कि कोई केस भी तो लड़ने वाला हो ना, कोई मवाद भी तो हो केस में। केस भी उनको ऐसा दिया है जो इस काबिल ही नहीं है लड़ने का। ये यहाँ तक हामिद अली शाह साहब उसको घसीट के ले आए उस केस को, तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो घसीट के इस केस को यहाँ तक भी ले आए, तो वरना ये इस काबिल भी नहीं था केस। बहरहाल अब उनको फिर वार्न किया गया है कि कल हामिद अली शाह साहब आएँ, वरना फिर आप दलाइल दे दें, जो जूनियर वकील हैं आप दलाइल दें और ये मामला जजेस अब ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन एक दरख्वास्त और दायर कर दी गई है वहाँ पे कि हम जी नए हक़ाइक़ इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं, कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करना चाहते हैं। मुझे लगता है शायद ये अब एक आखिरी हफ्ता है, 8-10 दिन के अंदर ये केस अब निमट जाएगा। उसकी वजह यह है कि जजेस अब इसको ज़्यादा लटका नहीं सकते और लटकने की इजाज़त भी नहीं दे सकते। उसकी वजह जो मुझे समझ आती है, या तरीक़ाकार जो मुझे समझ आता है, वो ये हो जाएगा कि जजेस फिर इमरान खान साहब का सज़ा मुअत्तल कर देंगे और कहेंगे जी फिर आप केस लड़ते रहें, हम फ़िलहाल सज़ा मुअत्तल कर देंगे। और इसका एक इंदिया माजी में दिया भी गया है जजेस की जानिब से। ख़बरें नाज़रीन बहुत सारी हैं, लेकिन आखिरी खबर मैं आपको ये दे देता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने नई एहतजाजी हिकमत अमली तैयार की है। बल्कि वो इमरान खान साहब की बहन ये बता रही थी, हम तो ये तय कर रहे हैं कि अब इमरान खान को अगली शर्ट कौन सी पहनानी है, क्योंकि नीला कलर तो मार्केट से गायब हो गया। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसी कलर की शर्ट इमरान खान साहब पहने कि वो लोगों के पास अवेलेबल भी हो और लोगों को हम पहले बता देंगे ताकि वो शर्ट्स लोग अपने पास हासिल कर लें। देखना यह है कि इमरान खान साहब को अदालत में बुलाया जाता है या नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ये दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं कि मुझे अदालत में पर्सनली बुलाने का बंदोबस्त किया जाए, मैं अपना केस खुद आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लड़ना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान की रियासत एक कैदी को अडयाला जेल से निकाल कर इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँचा सकती, तो फिर पाकिस्तान की रियासत जो है वो अमली तौर पर क्या महफूज है, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। यानी एक साबिक वज़ीर आज़म को जेल से निकाल कर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक लेकर आना है। मसला ये नहीं है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, मसला ये है कि पूरे निज़ाम को इमरान खान से ख़तरा है कि अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए इमरान खान की झलक देखने के लिए, तो कंट्रोल कैसे किया जाएगा। और जिस
चीज़ को बड़े अरसे से दबा कर रखा गया है वो सारी दुनिया के सामने आ जाएगी और पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर रोला पड़ जाएगा कि अगर पाकिस्तान में कोई वाहिद मकबूल लीडर है अवाम में तो वो इमरान खान है। अब उससे बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब भी जोर लगा रहे हैं कि मुझे बुलाओ अदालत में। अब अदालत में बुलाएं या ऑनलाइन करें या कुछ भी करें, एक फ़ोटो बाहर आ गई ना फिर मुसीबत पड़ जाएगी पूरे निज़ाम को। तो देखते हैं फिर क्या होता है इसमें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।